गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका $29,143 पर इस टाइम पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा पैनिक जरूर क्रिएट हुआ है कल से, आप देख रहे हैं, क्योंकि कल आपने देखा एलटीसी की हाल्विंग ही आपकी एक तरह से देखा जाए तो प्री हाल्विंग मूव जिसे कहेंगे वो ख़त्म हो चुका है और आपका कुछ बर्निंग हुई है एल्यूवेंसी में, उसमें भी देखेंगे क्या चल रहा है। और आपका बाइनेंस के ऊपर जो एक नया फंड क्रिएट किया गया है ज़बरदस्ती का, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ज़रूर, और क्या आगे इम्पैक्ट आने वाला है इन सब चीज़ों का, तो आप वीडियो में बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बीटीसी आपका देखिए 29,150 पर भी देख रहे हैं और आपका देखिए टोटल मार्केट कैप आपका डाउन होके 1.17 ट्रिलियन पर पहुंच गया है, जो 1.22 ट्रिलियन भी हो गया था रिसेंटली ही। तो यहाँ देख रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट में ये पैनिक है, कहीं ना कहीं मार्केट से पैसा निकल रहा है, उसी का इम्पैक्ट आपको ये नज़र आ रहा है। बीटीसी का डोमिनेंस भी देखिए 48.54% पर आ गया है घटकर, यानी कि बीटीसी में से भी पैसा निकला है। तो बीटीसी का देखिए डोमिनेंस हल्का सा डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ ये कहो कि इसका इम्पैक्ट कहीं हमारे अल्ट कॉइन्स पे आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है। होता है कि कई बार जैसे बीटीसी आपका देखिए स्टेबल हो जाता है या बीटीसी का डोमिनेंस थोड़ा नीचे आता है, तो उसके बाद हमारा जो एक तरह से अल्ट जो कॉइन होते हैं उनमें हल्की सी रिलीफ रैली मान लीजिए या उस टाइप का थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ भी देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ क्या है कि ये ग्लोबली एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से पैनिक या कहेंगे वेट एंड वॉच, तो वही चल रहा है। बाकी देखिए मार्केट में और अभी फिलहाल पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही एक तरह से 50-50 हो गई हैं। ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट है जिससे कि मार्केट में अनाप शनाप पैसा आना शुरू हो जाए, और ना ही इतना ज़्यादा नेगेटिव मूवमेंट है जिससे कि पैसा अनाप शनाप निकल जाए। दोनों ही चीज़ें चल रही हैं और उसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि कोई भी टोकन आपका न तो 1% ऊपर है ना ही 1% नीचे है, सब वही पॉइंट में कुछ जो है ऊपर नीचे हैं। मैं आपको देखिए टॉप 15 में दिखा रहा हूँ और टॉप 50 का भी वही हाल है, सेम हो बहू। तो यहाँ देखिए यहाँ सारी की सारी जो समस्या है वो है अमेरिका में, जो ये रोज़ रोज़ एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है ना। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये रोज़ एक नया ड्रामा शुरू कर देते हैं, जब तक इनके ड्रामे बंद नहीं होंगे तब तक जो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं ना उनका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और हो भी वही रहा है। अब लेते हैं एलटीसी। देखिए साहब, एलटीसी की हाल्विंग कल कंप्लीट हो चुकी है। तो जो हाल्विंग इनकी कंप्लीट हो गई है उसमें देखिए इनका जो है ये थर्ड हाल्विंग थी, और इनका जो रिवार्ड था वो ये मान लीजिए 12.5 से घटकर अब 6.25 रह गया, यानी कि हाल्विंग के टाइम पर हमेशा जो है चीज़ें आधी हो जाती हैं। तो ये एक तरह से इनका ब्लॉक रिवार्ड जो था वो घटकर आधा हो गया। अब ये देखिए जब ब्लॉक रिवार्ड घटकर आधा हो गया उसके बाद भी प्राइस में आपको एक डंप नज़र आया। आप ये कहो वहाँ से प्राइस ऊपर गया हो, ऐसा नहीं, प्राइस आपका $90 से भी नीचे चला गया, जो कम से कम हाल्विंग से पहले थोड़ा बहुत ये लग रहा था कि शायद ये ऊपर जाएगा, 110, 115, $120 तक भी शायद चला जाए। तो प्री हाल्विंग मूवमेंट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, और कुल मिला के देखा जाए तो जो सेम चीज़ गाला में हुई वही सेम चीज़ आपकी एलटीसी में भी हो गई। यानी हाल्विंग से कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा देखिए मनोबल टूटा जरूर है, क्योंकि देखिए हाल्विंग के लोग इंतजार करते हैं इस चीज़ का कि हाल्विंग जैसा इवेंट बताया रोज़ नहीं होता है। रोज़ ऐसा नहीं कि कोई एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है कि ये चीज़ रोज़ हो रही है। तो हाल्विंग जैसे इवेंट पर भी ये हाल रहेगा, तो ये देखिए ऐसा पहली बार हुआ है, कोई ऐसा हमेशा नहीं होता है। और हाल्विंग में थोड़ा बहुत तो देखिए मिलता ही है, तो वो प्रॉफिट इस बार लोगों को बिल्कुल नहीं मिला। अब हाल्विंग के बाद देखते हैं क्या पोजीशन रहती है। तो अभी तो फिलहाल देखिए अब ये स्टार्टिंग है हाल्विंग के बाद की, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये है कि देखिए प्रोजेक्ट अच्छा है, अब थोड़ा सा आपको इसमें इंतजार और वेट करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल आप इसमें वेट कीजिए, क्योंकि फिलहाल तो मामला जो है कहीं ना कहीं उम्मीदों से उलट रहा। उम्मीद हमारी जो है एक तरह से देखा जाए तो हाल्विंग से जितनी थी उतनी एलटीसी पूरी नहीं की है। क्लासिक यानी कि एलयूएनसी में भी देखिए बाइनेंस ने 1.4 बिलियन टोकन्स की बर्निंग की है। तो क्या इस पर कोई इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा? तो देखिए अभी फ़िलहाल जो मार्केट की सिचुएशन या जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से देखिए कोई बहुत ज़्यादा किसी भी टोकन में अभी आप इम्पैक्ट देख नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए जब तक मार्केट की सिचुएशन या मार्केट के जो हालात हैं वो नहीं सुधरेंगे तब तक देखिए कोई भी हाल्विंग हो या कोई भी बर्निंग हो उसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। और आप देख ही रहे हैं मोस्टली रोज़ आप कहीं ना कहीं एक्सचेंज लिस्टिंग भी देख रहे हैं, बर्निंग भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राइस किसी का नहीं बढ़ रहा है, प्राइस वहीं का वहीं है। तो वजह क्या है? वजह यही कि देखिए हाल्विंग से या एक्सचेंज लिस्टिंग से प्राइस इतनी जल्दी से नहीं बढ़ने वाला है। प्राइस आपका तभी बढ़ेगा जब पॉजिटिव मूवमेंट बने और उसके बाद पैसा आए मार्केट में, तो उसके बाद आपका देखिए किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है। तो वो चीज़ आपको अभी फिलहाल देखने को
नहीं मिल रहा। एसईसी से एक पॉजिटिव न्यूज निकल रही कि एसईसी नाउ रेडी टू कंसीडर ईटीएच यानी इथेरियम का, तो ये फ्यूचर ईटीएफ सोर्स सेज बट व्हाट्स चेंज। अब यहाँ देखिए बीटीसी में तो ये कुछ नहीं कर रहे भाई, फ्यूचर में जो है बीटीसी का मेरे ख्याल से 1 या 2 लोगों को इन्होंने ईटीएफ का अप्रूवल दिया, लेकिन ये इथेरियम के लिए बोल रहे हैं कि हम जो है उसके लिए रेडी हम दे सकते हैं। लेकिन जब इथेरियम में आप दे सकते हो तो भाई बीटीसी में क्यों नहीं दे सकते? बीटीसी को क्यों खाम का होल्ड पर डाला हुआ है? अब बीटीसी तो देखिए जो ब्लैक रॉक जो सबसे बड़ी कंपनी एक तरह से सबसे ऊपर है लाइन में, उस पर आपने छानबीन शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं क्या है कि एसईसी का ये दोगलापन है, आप एक पल कुछ कह रहे हैं, दूसरे पल कुछ कह रहे हैं और कार्रवाई कुछ कर रहे हैं। तो ये सब जो दोगलापन एसईसी का चल रहा है उसकी वजह से और मार्केट में थोड़ा सा एक फट भी फैला हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट आपकी स्टेबल नहीं हो पा रही है और अमेरिका की वैसे ही हालत ख़राब हो रही है। मैंने आपको कल शाम के वीडियो में भी बताया था कि उसकी अपनी रेटिंग ही गिर रही है। यानी क्या, जो सबसे ज़्यादा पैनिक जो मार्केट को कर सकता है या जो थोड़ा सा कल से थोड़ा सा और ज़्यादा पैनिक हो गया, वो था बाइनेंस का खेल। बाइनेंस के ऊपर भी देखिए फ्रॉड चार्जेस जो है एक तरह से एलिगेशंस लगा दिए गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट देखिए जितना आना चाहिए था, मुझे तो मार्केट पे उतना नज़र नहीं आया। वैसे देखिए बात तो बड़ी थी, ऐसा नहीं था कि बात छोटी थी, लेकिन क्या था कि पहले से ही अमेरिका में बाइनेंस के ऊपर देखिए कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कोई ना कोई पहले अभी बीच में मैटर हुआ ही था और वही मैटर एक तरह से देखा जाए तो फिर से ओपन कर दिया है। तो बाइनेंस के साथ जो प्रॉब्लम्स मार्केट में चल रही हैं वो मार्केट को पैनिक तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आया है। तो यहाँ एलयूएनसी आप देख रहे हैं, एलयूएनसी में देखिए लगभग 2% की गिरावट ही है। तो यहाँ वही सारी समस्या है कि मार्केट में नेगेटिविटी, जब तक मार्केट में ये पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक कुछ भी हो जाए, चाहे बर्निंग हो चाहे आपकी एक्सचेंज लिस्टिंग हो, कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं। जबकि आप देख रहे हैं बाइनेंस ने अच्छा खासा बर्न किया है, उसके बाद भी जो है प्राइस में किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये है सब मार्केट के हालात जो अभी ऐसे ही रहेंगे जब तक ये कुछ पॉजिटिव नहीं निकलना शुरू होता। तो आप भी तब तक मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।